ये लास्ट एपिसोड है बिगनर लेवल का जो हमारा था, ठीक है इसका, और इसमें हम इसको कंक्लूड करेंगे। लास्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है पिप्स एंड लॉट साइज कैलकुलेशन, कि पिप्स क्या होते हैं और हमने उस पिप्स को देखते हुए अपनी जब ट्रेड लेते हैं उसमें लॉट साइज़ की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम पिप समझते हैं। पिप क्या है? पिप हमारा फॉरेक्स के अंदर या स्टॉक के अंदर भी, स्टॉक के अंदर वैसे उसका नाम डिफरेंट भी होता है, पॉइंट्स भी कहते हैं उसको, हैंडल्स भी कहते हैं। ठीक है, पिप्स बेसिकली हम इसकी मूवमेंट को मेजर करते हैं। फॉरेक्स, किसी भी फॉरेक्स पेयर की मूवमेंट को मेजर करते हैं कि कितना मेजर हुआ है। ठीक है, अब पिप्स को हमने किस तरह देखना है, कैलकुलेट करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ यूरो की प्राइस जो है इस जगह पर, यूरो की प्राइस आपको इधर दिख रही है, आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे 1.07300। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल अपनी उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में बोलूँगा तो 1.0730 लिखा हुआ है। ठीक है, 730 लिखा हुआ है, 1.0730। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो यह लिखा है 1.0737, मतलब 737। ठीक है, तो अगर अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। 1.07300। ठीक है, ये प्राइस चल रही है। तो फॉरेक्स के पेयर पे नॉर्मली मैं सिर्फ यूरो की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली जो है यूरो को ट्रेड करता हूँ, बल्कि सबसे ज़्यादा मोस्टली लोग जो है यूरो को ही ट्रेड करते हैं। बाकी इसका डिफरेंट पेयर के हिसाब से डिफरेंट कैलकुलेशन होती है, वो आपको भी समझ आ जाएगी। जब यूरो की समझ आ जाएगी तो उसकी भी बाद में आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास ना तकरीबन 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4। तो अगर आप फिफ्थ को स्किप कर दो ना, लास्ट वाले को निकाल दो, और जो भी वैल्यू बन रही है उससे प्रीवियस 730। ठीक है, इसको अगर आप माइंड में रखो, इसको माइंड में रखते हुए अगर आप देखो कि प्राइस में कितनी फ्लक्चुएशन हुई है, उस तरह आप पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो, मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 730 है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास है 1.03730। ठीक है, इसमें भी अगर आप ज़ीरो को थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दो यहाँ से, तो आप देखोगे 730 से 730 से प्राइस 737 गई है। तो कितना डिफरेंस आया है? 7 का आया है। इसका मतलब है जो प्राइस जो है वो 7 पिप इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, अगर 730 से 731 हो जाती तो मैं कहता कि यार हाँ, 1 पिप मूव आया। ठीक है, 730 से 732 हो जाती तो मैं कहता जी हाँ यार, 2 पिप का मूव आया। ठीक है, 760 हो जाए यहाँ से तो मैं कहूँगा जी अब जो है वो 30 पिप का मूव आया। इसी तरह 730 है, 1.0800 हो जाएगी तो मैं कहूँगा जी हाँ, 730 था पहले, 730 था, अब 800 होगी, 70 पिप का मूव आया। ठीक है, इस तरह पिप की मूवमेंट देखिए। पिप में हम करेंसी की या पेयर की या एसेट की हम मूवमेंट डिफाइन करते हैं, कितनी मूवमेंट हुई है, कितना पिप वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, कितने पिप वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, और जो लास्ट है ना, ये ज़ीरो जो मैंने एक्सक्लूड कराया था, इसको हम पॉइंट में ले आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 730 से 7300 से मतलब प्राइस जो है वो जाके 7337.5 हो जाती है, मतलब इस तरह हो जाता है। तो जो लास्ट पॉइंट है ना, पॉइंट जो 5 आ रहा है, इसको आप 0.5 कर लोगे, मतलब 730 से प्राइस जो है वो 730.5 पॉइंट में कर लोगे, तो मतलब टोटल जो डिफरेंस आया ना इस प्राइस से इस प्राइस में, वो हमारे पास आया है 7.5 पिप का। ठीक है,
अगर यहाँ 1 हो जाता लास्ट में तो मैं कहता यार जो डिफरेंस आया है वो आया है 7.1 पिप का। अगर मैं इधर 1 कर दूँ तो जो लास्ट डिजिट है ना उसको आप पॉइंट में लिखते हो, ठीक है। उससे पहले वाले जो 3 डिजिट हैं उस पर आप फिर कैलकुलेशन कर लेते हो कितना जो डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आया। तो ये इस तरह आप ना पिप कैलकुलेट करते हो कि एक प्राइस के अंदर कितने पिप जो है वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, कितने पिप जो है वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। इसकी और एग्जांपल एग्जांपल तो नहीं, मतलब मैं आपको कोई चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कैंडल स्टिक्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे फ्राइडे 12 अप्रैल की कैंडल है। अगर मैंने इसमें ये देखना है ना कि यार कितने पिप डाउन मूव आया था, कितने पिप जो है प्राइस जो है वो डाउन गिरी थी फ्राइडे वाले दिन, तो मैं देखूंगा इसकी ओपन कब हुई थी। ओपनिंग ये है, ठीक है, और इसने जो मैक्स लो मारा है, मैक्स लो इधर मारा है, ठीक है। तो जो ओपनिंग प्राइस थी उस टाइम थी 7273, ठीक है, मतलब 727, और वो पॉइंट में आ जाएगा 727.3, और उसने जो लो मारा वो मारा 626.0, मतलब अब कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 का आ रहा है, ठीक है। 723 626 तकरीबन, मतलब 101 का आ रहा है, 100 या 101 का। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन जो है मार्केट जो है वो यूरो यूएसडी की वो 100 पिप गिरी, 100 पिप डाउन आई, ठीक है। डिफरेंस देखते हो इस तरह, इस पर आप देख लो। इसकी ओपनिंग प्राइस जो है वो है 836, ठीक है, 834, और इसकी जो हाई मारा है वो इसने मारा है 862, ठीक है, 834 और 862। तो आप डिफरेंस देख लो कितने का है, तकरीबन वही हमारे पास आ जाता है 32 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह पिप के हिसाब से आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि यार हाँ कितनी मूवमेंट हो रही है। और ये पिप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं ना तो हमने कैलकुलेशन जो करनी होती है कि यार इतना रिस्क लेना है, तो हम पिप देख के ही देखते हैं, ठीक है, पिप देख के ही हम लेते हैं। ये तो होगी पिप की डेफिनेशन, मैंने आपको थोड़ा पिप बता दिया किस तरह होता है, ठीक है। अगर मैं इंडिसेस पे जाऊंगा ना तो इंडिसेस का भी सेम ही तरीक़ेकार है। नैस्डैक पे अगर मैं जाऊंगा तो आपके सामने ये है 17,762 है, ठीक है। 17,762 से अगर ये प्राइस जो जाती है वो 17,800 कितना भी चले तो फिर आप पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 743 और 790। तो कितने पिप की डिफरेंस है आपके सामने, तकरीबन 50 तक की है, ठीक है, 50 तक का डिफरेंस आ रहा है। तो ये सिंपल से इसकी भी कैलकुलेशन है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नैस्डैक का और आप SP500 करोगे उसमें भी सेम ही है, US30 उसमें भी सेम ही है। डिफरेंस जो आता है ना इसमें इंडिसेस में और फॉरेक्स में, वो आता है जब हम लोड साइज़ कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि लोड साइज़ कैलकुलेट करते हुए हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज़। वो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं लोड साइज़ समझाता हूँ। लोड साइज़ जो है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। लोड साइज़ हमारे पास आता है, अगर हम 1 लॉट यूज़ करते हैं वो हमारे बराबर होता है $1 पर पिप, ठीक है। इसी तरह अगर हम लॉट को कम करते जाएं, ठीक है, 0.9 लॉट करते हैं तो हमारे पास आएगा $9 पर पिप का मूव, ठीक है। 0.8 लॉट इज इक्वल टू $8 पर पिप। और ये इस तरह जो है फिर हमारा वैल्यू जो है उसकी आप कम करते जाओ, बढ़ते जाओ। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो फिर मैं ये भी कर सकता हूँ। 2 लॉट अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे बराबर होगा $20 पर पिप, ठीक है। एंड सो ऑन, आप जितना भी है कम कर लो, ठीक है। अब ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल आप एक सेटअप बनाते हो
ट्रेड बनाने के लिए आपने तो सेटअप बनाया है। फॉर एग्जांपल आपने एक लॉन्ग की ट्रेड बनाई है, लॉन्ग की ट्रेड बनाई है, ये मैंने किसी छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है, ये मैंने लॉन्ग की ट्रेड बनाई है। ये मेरी फॉर एग्जांपल एक सेटअप हो गया लॉन्ग की ट्रेड का, ठीक है। अब आपके सामने एंट्री है, स्टॉप लॉस है। मैं अपने हिसाब से जो है अपना मैंने एनालिसिस किया है और मुझे लगा कि जी प्राइस जो है वो यहाँ से इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको ना कोई एक विजुअल दिखा भी देता हूँ ड्रा करके कि मेरा कोई सेटअप है इधर। ठीक है, ये मेरा सेटअप है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ से मुझे लग रहा है जी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी, मैं लॉन्ग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा सेटअप है, मैंने स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर लिया अपना, ठीक है। कैसे किया है वो तो हम आगे जाके जब एनालिसिस सीखेंगे उसमें पता लगेगा ना कि स्टॉप लॉस किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें आगे समझेंगे। सपोज़ कर लो कि आपने एनालिसिस कर ली और आपने अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंने स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, तो आप सबसे पहले तो ये देखोगे मेरा स्टॉप लॉस कितने पिप दूर है मेरी एंट्री से। एंट्री कहाँ है आपकी, ये रही, ठीक है। तो एंट्री आपकी आप देख सकते हो किधर है, 1.1146, ठीक है, 1146। तो 114 मतलब 1146 कर लो टोटल, ठीक है, मतलब 1146। अगर टोटल मैं इसको रीड करूँ, 1146 पे मेरी एंट्री है, ठीक है, 1121 पे मेरी जो है स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है 1146 और 1121 में, तकरीबन 25 का, ठीक है। तो 25 पिप पे मेरा स्टॉप लॉस है। ये मुझे आइडेंटिफाई हो गया ना कि मेरा स्टॉप लॉस कितने पिप पे है। आपने सबसे पहले तो अपना पिप कैलकुलेट करनी है कि यार ये मेरी एंट्री है, तो मेरा स्टॉप लॉस मैं देखूँ किधर बनता है, मेरा कितने पिप दूर बनता है, ठीक है। तो मैंने जब सपोज़ ये मैंने सेटअप बनाया और मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है वो 25 पिप का बन रहा है, ठीक है। अब सेम ट्रेड मैंने लेनी है यही वाली। रिस्क जो है वो मैं रखना चाह रहा हूँ तकरीबन 200 का, ठीक है। यार इस स्टॉप लॉस पे मुझे $200 लॉस हो, इससे ज़्यादा ना हो। अब उस हिसाब से मैं अब लॉट साइज़ अपनी सेलेक्ट करूँगा, कितने लॉट यूज़ करने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। तो उसका तरीक़ेकार क्या, फिर मैं फ़ौरन अपने माइंड में चेक करूँगा कि हाँ अगर यार मैं क्या हिसाब है, अगर मैं 1 लॉट यूज़ करता हूँ तो 1 पिप की मूवमेंट पे मुझे, ये मैंने 1 लिख दिया, इधर 10 आएगा, $10 पर, ठीक है। अगर मैं 1 लॉट यूज़ करता हूँ ना तो मुझे 1 पिप की मूवमेंट पे, चाहे वो मेरे प्रॉफिट में जाए चाहे मेरे लॉस में जाए, मुझे $10 का लॉस या प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैंने ट्रेड ली है, 1 लॉट यूज़ की हुई है, ठीक है, और वो मेरी एंट्री से 1 पिप प्रॉफिट में चलेगी तो मुझे $10 का प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो 1 पिप डाउन आ जाती है, मतलब थोड़ा सा 1 पिप डाउन आ गई है, 1146 पे मेरी एंट्री है, 1145 पे आ गई, 1 पिप डाउन आ गई और मेरी ट्रेड 1 लॉट की है, तो मुझे $10 का ही लॉस हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करूँगा कि यार हाँ कितना जो है वो लॉस हो रहा है, तो मैं फिर यहाँ से कैलकुलेटर निकाले, तो आपको वहाँ कैलकुलेटर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आपको फ़ौरन आपके माइंड में ना चीज़ें बैठ जाएंगी, आपको पता होगा कैसे मैंने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मेरा जो है स्टॉप लॉस जो है वो 25 पिप पे है, मैं रिस्क लेना चाह रहा हूँ 200 का, ठीक है। तो आप फ़ौरन कैलकुलेट करोगे यार अगर मैं 1 लॉट यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो 25 मेरा पिप स्टॉप लॉस है, पर पिप मुझे 10 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 1 लॉट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे 250 का हो रहा है, ठीक है। कितने का हो रहा है, 250 का। लेकिन मैं 250 करवाना नहीं चाह रहा, मैं करवाना चाह रहा हूँ 200 का। फिर मैं क्या करूँगा, अपनी लॉट साइज़ कम कर दूँगा, ठीक है, 1 की जगह 0.9 करूँगा। जब 0.9 करूँगा तो $9 पर पिप जाएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 पिप का स्टॉप लॉस मल्टीप्लाई बाय 9, 225। कहूँगा नहीं यार मुझे 225 बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, मैं सिर्फ $200 का ही रिस्क करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं और कम कर दूँगा, ठीक है। मैं 0.9 की जगह 0.8 लॉट यूज़ करूँगा, क्योंकि 0.8 लॉट पे $8 पर पिप मुझे मूव मिल रहा है,
$8 पर पीपी मुझे लॉस होगा, $8 पर पीपी मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। उस हिसाब से फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ 25 पिप मेरा स्टॉप लॉस है, 25 पिप मेरा स्टॉप लॉस है, 0.8 में लॉट यूज़ करता हूँ तो मुझे $8 पर पिप पे मूव मिलेगा, ठीक है। ये 200 आ रहा है, तो फिर मैं यहाँ लॉट यूज़ करूँगा 0.8 करूँगा, ठीक है। अक्सर लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि यार वो ना जो न्यू होते हैं ना उनको नहीं पता होता, वो क्या करते हैं यार मेरा स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो गया है, मतलब वो एनालिसिस करते हैं और मैं जब उनको बताता हूँ ना कि यार स्टॉप लॉस यहाँ रख लो, तो नहीं 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 मेरा स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है यार, मैंने तो इतना रिस्क ही नहीं लेना। हालांकि आपके एनालिसिस के हिसाब से बेशक स्टॉप लॉस आपका जितना मर्जी दूर हो जाए, आपने जो अपना स्टॉप लॉस मैनेज करना होता है ना वो अपने लॉट के हिसाब से करना होता है, कितने लॉट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज यही 25 पिप का स्टॉप लॉस है, यही 25 पिप का स्टॉप लॉस है, ठीक है, और मैंने ट्रेड लेनी है, बट रिस्क जो है मैं सिर्फ $25 का ही लूँगा, तो मैं कितने लॉट यूज़ करूँगा। अच्छा ये सवाल मेरा आपसे है, मुझे टाइप करके बताओ जो लोग इब्तिसाम देख रहा था और अभी देख रहा था, कि इसी सेम सेटअप पे मेरा स्टॉप लॉस 25 पिप का है, ठीक है, और मैं रिस्क जो है वो $25 का ही लेना चाह रहा हूँ, तो लॉट मेरी क्या होगी, टाइप कर दो ताकि मुझे पता लग जाए। नहीं पता तभी बता दो फिर मैं, ताकि ना आपको एग्जांपल दूंगा, समझ आ जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेरा जो है सेटअप है, 25 पिप पे मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, और मुझे रिस्क जो है वो भी 25 की ही लेना है, तो मैं बिल्कुल 0.1 का। साहिल यार बाकियों को करने तो तुझे तो पता ही है ना, बाकियों को जवाब देना चाहिए, ठीक है। अच्छा सेम मैं थोड़ा सा सेटअप और चेंज करता हूँ और मुझे बताना फिर। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा जो न्यू है ना उनके लिए। अच्छा यहाँ मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 40 पिप का है, ठीक है, 40 पिप का स्टॉप लॉस है, रिस्क मैं $20 लेना चाह रहा हूँ। अब मेरी लॉट साइज़ क्या होगी, साहिल तूने नहीं बताना, बाकियों को बताने देना जो। 40 पिप पे मेरा स्टॉप लॉस है, रिस्क जो है वो मैं लेना चाह रहा हूँ वो $20 का लेना चाह रहा हूँ, तो लॉट साइज़ क्या यूज़ करूँगा, $0.05 बिल्कुल। पर भैया एक लॉट तो 10,000 करेंसी पे, नहीं नहीं एक लॉट 10,000 नहीं, एक लॉट 1,00,000 करेंसी पेयर के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा ये 0.5 कैसे बना वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 40 पिप पे है, ठीक है, और रिस्क जो लेना चाह रहा हूँ मैं वो 20 का लेना चाह रहा हूँ। तो आपने सिंपल हिसाब रखना है कि अगर मैं 0.1 यूज़ करता हूँ ना तो मुझे 40 ही जाएगा, ठीक है। अगर आप 0.1 यूज़ करते हो लॉट तो आपको 40 ही जाएगा। नहीं यार कैसे दिखा रहा है 40, अच्छा एवरेज देख लो ना, वहाँ मल्टीप्लाई करो, मैं गलत कर रहा था उसको। आपने ना, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, ट्रिक की क्या, अगर आपने फ़ौरन कैलकुलेशन करनी है, मतलब आप ज़्यादा, क्योंकि न्यू जो लोग होते हैं ना उनके लिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा ना मुश्किल होता है कि यार किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, वो ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उंगलियों पे गिनने लग जाते हैं। जो न्यू लोग हैं ना उनके लिए ट्रिक ये है कि जब आप अपना सेटअप बनाओ ना कोई भी, ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि कितने पिप पे आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। फिर आपने फ़ौरन ना माइंड में ये लेके आना है कि यार अगर मैं 0.1 की ट्रेड लूँ तो मेरा लॉस कितना होगा, ठीक है। अब जैसे ये मेरा सेटअप था ना,
मैंने देखा मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 40 पिप का है, तो मैंने फ़ौरन माइंड में लेके आना है कि अगर 0.1 लॉट यूज़ करूँगा तो मेरा 40 ही जाएगा, क्योंकि 0.1 ऐसी लॉट है कि जितने पिप स्टॉप लॉस उतना आपका लॉस। अगर यहाँ 100 पिप का स्टॉप लॉस होता तो 0.1 पे 100 ही जाता, ठीक है। तो 0.1 को माइंड में रखना है आपने। जैसे ही आपने कोई सेटअप बनाया ना, तो सबसे पहले आपने कंपेयर करना है कि यार हाँ 0.1 यूज़ करता हूँ तो कितना जाएगा। मैंने देखा यार हाँ 40 पिप का स्टॉप लॉस है, 0.1 अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा 40 ही जाएगा। अब मैं मैनेज करूँगा अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर मैं 40 की जगह 20 करना चाह रहा हूँ अपना लॉस, तो मैं वहाँ से 0.1 को भी हाफ कर दूँगा। वो 0.1 की जगह क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगी लॉट, तो मैं 0.05 लॉट यूज़ करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 40 की जगह 80 जो है लॉस करना चाह रहा हूँ, डबल करना चाह रहा हूँ, 80 करना चाह रहा हूँ, तो मैं वहाँ से 0.1 को भी डबल कर दूँगा, 0.1 की जगह 0.2 यूज़ करूँगा। तो 0.1 जो है ना, ये अगर आप माइंड में उठा लेते हो कि 0.1 जो है सिंपल लॉट है, 0.1 का मतलब ये है कि जितने पिप का स्टॉप लॉस उतना लॉस। इस तरह आपने कंपेयर कर लेना फ़ौरन आपने माइंड में। मैं पर्सनली बता रहा हूँ जिस तरह मैं कैलकुलेट करता हूँ, हर बंदे का डिफरेंट तरीक़ेकार होता है, लेकिन मैं किस तरह करता हूँ, मैं ये इस तरह करता हूँ। मैं अपना सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि स्टॉप लॉस कितना है, फिर फ़ौरन मैं देखता हूँ कि यार हाँ अगर मैं 0.1 यूज़ कर रहा हूँ तो इस पर इतना लॉस हो रहा है। फिर मैं देखता हूँ मुझे इससे ज़्यादा लॉस लेना है या कम होना है। अगर मुझे ज़्यादा लेना है फिर मैं उसको लॉट को डबल कर देता हूँ या उसको कम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई सेटअप है ना, आज का सेटअप देख लेते हैं अगर कोई बनता है। ये आज की ट्रेड थी, ठीक है, ये एंट्री थी। अच्छा ये मैं अपना मेथड बता रहा हूँ कि मैं किस तरह करता हूँ। मुझे जैसे ये एंट्री मिली है ना, मैंने देखना है कि यार सबसे पहले मेरा स्टॉप लॉस बन किधर है। फॉर एग्जांपल मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रखता हूँ ना, तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 8 पिप का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले देखूँगा हाँ अगर यार मैं 0.1 की लॉट यूज़ करता हूँ ना तो मेरा 8 ही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा मेरा कि मैंने कितना यूज़ करना है। हाँ अगर तो मैंने 8 ही रिस्क लेना है तो मैं 0.1 ही यूज़ करूँगा। अगर मैंने 16 करना है तो मैं 0.1 की जगह 0.2 कर दूँगा। 32 करना है तो 0.1 की जगह 0.3 कर दूँगा, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से 0.1 को इंक्रीज़ करूँगा या डिक्रीज़ करूँगा। लेकिन जब मैं ट्रेड लेता हूँ ना तो मैं अपने आइडियल माइंड में रखता हूँ कि 0.1 यूज़ करनी है, तो उस हिसाब से मैं उसको जल्दी जल्दी मैनेज करके ट्रेड ले लेता हूँ। अब यहाँ से अगर मैंने $4 का रिस्क लेना है तो 0.1 में पहले तो माइंड में रखूँगा हाँ 0.1 लॉट यूज़ करता हूँ ना तो मेरा 8 जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने 8 का लॉस नहीं करवाना, मैंने 4 का करवाना है, तो मैं 0.1 को हाफ कर दूंगा, वो 0.05 हो जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं यार मैं 4 भी नहीं, मैं $2 का लॉस करवाना चाह रहा हूँ, इससे ज़्यादा ना हो, तो मैं फिर 0.05 को भी और हाफ कर दूंगा उसका। जितना लॉस हाफ हो रहा है उतना वहाँ से लॉट हाफ होता जा रहा है, ठीक है। जितना मैं अपना रिस्क जो है बढ़ाना चाह रहा हूँ उतना ही वहाँ से मैं लॉट को डबल कर दूंगा या ट्रिपल कर दूंगा। तो ये सिंपल मेथड है। अगर आपने फ़ौरन क्विकली कैलकुलेशन करनी है ना तो आप अपने माइंड में फ़ौरन 0.1 को रखते हुए चलो कि यार इतना। हाँ मैं दोबारा मैं बता रहा हूँ करना क्या है। आपने आपका सेटअप मिला, आपने सबसे पहले तो देखना पिप कितना है, कितने पिप पे आपका स्टॉप लॉस है। आपने देखा 8 पिप का स्टॉप लॉस है, आपने सबसे पहले माइंड में लेके आना हाँ यार मैं 0.1 की लॉट यूज़ करूँगा तो कितना जाएगा, 0.1 की लॉट यूज़ करूँगा तो 8 जाएगा। अब आपने ये देखना कि मैंने कितना लेना है, मैंने 8 ही लेना है तो फिर इतना ही रहेगा। अगर मैंने 8 से ज़्यादा लेना है तो मैं उस हिसाब से 0.1 को इंक्रीज़ कर दूंगा, 0.2 करूँगा, 0.3 करूँगा। अगर मैंने 8 से कम लेना है रिस्क तो फिर मैं वहाँ से 0.1 को कम कर दूंगा। ये इसका सिंपल जो है तरीका है क्विकली कैलकुलेट करने का कि आपने कितना रिस्क लेना है। अक्सर लोग होते हैं जो न्यू होते हैं ना वो उंगलियों पे कैलकुलेट करने लग जाते हैं। मेरे साथ भी ये होता था, मैं उंगलियों पे कैलकुलेट करने लग जाता था कि यार इस तरह करूँगा ये होगा, या कैलकुलेटर निकाल के बैठ जाता था। लेकिन अब इतना माइंड जो है वो सेट है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं सिंपल देखता हूँ कितना जो है वो पिप पे मेरा स्टॉप लॉस है, फिर मैं 0.1 के साथ कंपेयर करके अपना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर लेता हूँ। ये तरीक़ेकार है। ये है आपका पिप और लॉट साइज़ क्यों ज़रूरी होते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी रिस्क मैनेज करने के लिए। अब इंडिसेस में ये होता है, इंडिसेस पे आ जाए। इंडिसेस में आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि ब्रोकर ने आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या दिया। अगर तो ब्रोकर ने आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज़ दिया है वो 1 है, 1 कॉन्ट्रैक्ट। 1 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि 1 लॉट
इज इक्वल टू $1 पर पिप। ठीक है, तो इसमें फिर आप अपने हिसाब से जो है वो ट्रेड लोगे। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ से ट्रेड मार्क करता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट साइज भी मार लिख लेना जो मैं बता रहा हूँ। ये तब अप्लाई होगा जब आपके ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो 1 है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फॉर 1 कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं ट्रेड की। फॉर एग्जांपल ये कोई एक ट्रेड है, तो ये तकरीबन 42 पिप का स्टॉप लॉस है, 42 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो, 17,737 से 17,695, तो अपने 42 बनते हैं, 41 42 पिप पर। ठीक है, तो मैंने क्या देखना है कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 42 का बन रहा है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कितना है, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ तो आपको ऑब्वियसली एक ही बार होता है ना, बार बार चेंज तो नहीं होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ अगर 1 है तो एक लॉट पे अगर मैं एक लॉट यूज़ करता हूँ तो एक पिप पे मुझे मेरा $1 ही जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 1 लॉट यूज़ करूँगा इधर तो मेरा 42 ही जाएगा। ठीक है, मैं 42 नहीं लॉस करवाना चाह रहा, मैं करवाना चाह रहा हूँ 84 करवाना चाह रहा हूँ, डबल करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं लॉट इंक्रीज़ कर दूँगा, 2 लॉट कर दूँगा। ठीक है, और अगर मैं जो है 42 नहीं करवाना चाह रहा, 20 करवाना चाह रहा हूँ, उस और भी कम करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं 1 लॉट की जगह 0.5 लॉट यूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर आपके ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है वो 1 की जगह 10 है, तो ये सारा जो सीन है ना वो फॉरेक्स वाला ही हो जाता है जो मैंने आपको समझाया है। 1 लॉट इज इक्वल टू $10 पर पिप। इसको मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फॉरेक्स की तरह ही हो जाएगा। 0.9 लॉट इज इक्वल टू $9 पर पिप, 0.8 लॉट इज इक्वल टू $8 पर पिप, वो सारा उसी तरह हो जाएगा, वो आपने उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। तो इंडिसेस में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि आपके ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ चेंज हो जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 10 है तो बिल्कुल फॉरेक्स वाला हिसाब है, कोई चेंज नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 1 है तो फिर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, आपको लॉट ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक लॉट पे आपको $10 की बजाय सिर्फ $1 का ही मूव मिलता है, $1 का ही मार्जिन मिलता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ इंडिसेस और इसमें ये फ़र्क है। गोल्ड का तो फिर आप रहना नहीं दो ना, गोल्ड का तो फिर गोल्ड वाले ही पता है उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे तो गोल्ड का कैलकुलेट नहीं करना आता, गोल्ड का बहुत हैवी है। तो ये था, अगर थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा सा मैथमेटिकल है और ये समझाना भी मुश्किल होता है, हो सकता है मैं उस तरह ना डिलीवर कर पाया हूँ जिस तरह मुझे करना चाहिए था, समझाना चाहिए था, क्योंकि ये मैथ जो इस तरह कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती है ना वो थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है कि किस तरह बंदा समझाए, समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से तो सही एफर्ट की है समझाने की, लेकिन अगर नहीं भी समझ आई ना तो ये आपको ना आहिस्ता आहिस्ता बाद में समझ आ जाएगी। जब आप ट्रेड लेना डेमो पे ट्रेड लिया करोगे ना समझ आ जाएगी। तो अगर ये इस एपिसोड की किसी को नहीं भी समझ आ रही, समझ आने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात की बात है कि जब आप डेमो पे ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ना तो ये आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने आपको जिस तरह मुझे पॉसिबली ईजी लगा समझाना उस तरह मैंने समझाया है। अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो, मैं समझा देता हूँ या बता देता हूँ, बाकी फिर बाद में करेंगे।